एक राजकुमारी की कहानी। कहानी पूरी सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है। यूरोप महाद्वीप के जर्मनी देश में एक पति और पत्नी रहा करते थे। दोनों का एक दूसरे के सिवा और कोई नहीं था। विवाह में कई वर्षों उपरांत भी उनको कोई संतान नहीं हुई। इसी प्रकार समय गुजरता रहा कि अचानक एक दिन स्त्री को अपनी कोख में संतान की अनुभूति हुई और गर्भ अवस्था के दौरान उसको कुछ प्रकार महसूस हुआ। उसको रैंपल जेल नामक शाक खानी चाहिए। आसपास वह शाक कहीं भी उपलब्ध नहीं थी। पति पत्नी एक जादूगरनी के बगीचे के समीप ही रहते थे। पत्नी के मन में ये बात आई। पति ने सुनी तो पति ने उसको वादा किया कि वह उसके लिए रैंप जेल नाम की वह शाक साथ लेकर आएगा। बगीचे में चोरी से घुसकर उसने वह शाक अपनी पत्नी के लिए तोड़ी और ये क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन बगीचे की मालकिन जादूगरनी ने, उसका नाम डैम गोथेल था, वह ये चोरी करते हुए देख लिया और जादूगरनी ने पति को बंधक बना लिया। पत्नी जादूगरनी के सामने बहुत गिड़गिड़ाई और अंततः जादूगरनी एक शर्त पर वह शाक उसकी पत्नी के लिए देने के लिए राजी हो गई। शर्त ये थी कि संतान के जन्म के बाद वह उसको जादूगरनी को सौंप देगा। मायूस मन से पति ने उसकी यह बात मान ली और बच्चे के जन्म होते ही उस जादूगरनी के हाथों पर अपनी पुत्री को सौंप दिया। जादूगरनी ने अंततः मनयोग से उस पुत्री का पालन पोषण किया और उसका नाम उसी शाक के नाम पर रैंप जेल रखा। रैंप जेल एक अत्यंत रूपवती कन्या के रूप में धीरे धीरे विकसित होने लगी। उसके सुनहरे बाल और द्वितीय रूप से चर्चा आसपास की जगह पर धीमे से फैलने लगी। कन्या के 12 वर्ष होते ही जादूगरनी डैम गोथेल ने उसको एक ऐसी मीनार में कैद कर लिया जिसमें ना तो कोई दरवाजा था और ना चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी थी। इसमें एक ऊंचे स्थान पर एक कमरा था जिसमें कि केवल एक खिड़की थी। जादूगरनी अपनी जादुई शक्तियों के माध्यम से छोटी बच्ची तक पहुंचती और हर दिन उससे मिलने के लिए दिन के समय जरूर जाती। इसी प्रकार से दिन बीतने लगे। बच्ची बड़ी होकर एक अत्यंत रूपवती स्त्री के रूप में विकसित हुई। उसके लंबे घने सुनहरे बाल इतने लंबे हो गए थे कि बाद में जादूगरनी उसके सुनहरे बाल मीनार पर चढ़कर कमरे में आने और जाने लगी। ऐसा करते वक्त वह रैंप जेल को पुकारते हुए कहती, रैंप जेल अपने बाल गिराओ ताकि मैं ऊपर तुम्हारे सुनहरे बालों पर चढ़कर ऊपर आ सकूं। समय इसी प्रकार से गुजरता गया। एक दिन किसी राज्य का राजकुमार घूमते घूमते उसी क्षेत्र में आ गया। वहां पर रैंप जेल उस मीनार में रहती थी। रैंप जेल की आवाज में द्वितीय मिठास थी। वह गाती थी तो जैसे समय ठहर जाता था। एक दिन राजकुमार को टहलते टहलते एक मधुर आवाज सुनाई पड़ी। वह आवाज कहाँ से आ रही है यह जानने के लिए राजकुमार मीनार के आसपास गया तो उसे दिखाई पड़ा कि एक ऊंची मीनार के ऊपर कमरे में एक रूपवती स्त्री रहती है। उसकी इस मीठी आवाज को सुनकर राजकुमार उसकी तरफ अत्यंत आकर्षित हुआ और वह अपनी उत्सुकता पर काबू नहीं रख सका। उसने मन में ठान ली कि वह इस बंद मीनार में रहने वाली स्त्री, उसकी आवाज़ इतनी मधुर है कि विषय में जानने के ही रहेगा। एक दिन जब दिन में समय जादूगरनी रैंप जेल से मिलने के लिए आई तो उसे जादूगरनी को वह शब्द कहते और बालों के जरिए ऊपर चढ़ते हुए देख लिया। राजकुमार ने इसी प्रकार जब रात के समय रैंप जेल को पुकारा तो उसने उसे आने के लिए मीनार के सुनहरे अपने बालों को लटका दिया। राजकुमार ऊपर जाकर रैंप जेल से मिला। रैंप जेल और राजकुमार एक दूसरे से प्रेम करने लगे। दोनों ने मिलते ही एक दूसरे को पसंद कर लिया था और वह एक दूसरे के लिए अत्यंत सहचर बन गए। अंततः राजकुमार ने रैंप जेल के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। रैंप जेल इस प्रकार सहमत हुई और दोनों का मिलना जुलना धीमे धीमे बढ़ने लगा। जादूगरनी डैम गोथेल रोज दिन के समय रैंप जेल को मिलने के लिए आया करती थी। राजकुमार और रैंप जेल ने मिलकर एक योजना बनाई कि राजकुमार द्वारा दिए गए रेशम से रैंप जेल एक सीढ़ी बनाएंगे जिसमें कि वह दोनों उस जगह से भाग सकें। रैंप जेल की मूर्खता के कारण जादूगरनी डैम गोथेल को राजकुमार के रैंप जेल के पास जाने और उससे गर्भवती हो जाने का पता चल गया। राजकुमारी डैम गोथेल ने रैंप जेल
को मीनार से बाहर निकाल दिया और जंगली जानवरों के बीच में जंगल में विचरने को अकेला छोड़ दिया और वह स्वयं उस मीनार के कमरे में जाकर छुप गई। राजकुमारी के चढ़ने के लिए उसने रेम्पजेल के बालों को काटकर उसने मीनार से बाहर लटका दिया ताकि राजकुमार ऊपर चढ़ सके और उसे कोई शंका न हो। जब राजकुमार रेम्पजेल से मिलने के लिए उस रात आया तो रेम्पजेल की जगह जादूगरनी को पाकर वह भयभीत हो गया और मीनार से कूद पड़ा, जिससे कि नीचे पड़े कांटों से उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। जब राजकुमार नीचे गिरने लगा, उसके हाथ में रेम्पजेल के कटे हुए बाल आए और रेम्पजेल की लंबे बालों की लट राजकुमार के साथ ही नीचे गिर गई। नीचे उतरने पाने का कोई अन्य तरीका न होने के कारण जादूगरनी डेम्प गोथेल उस मीनार में फंस गई और अपनी अंततः मृत्यु को प्राप्त हुई। अपनी आंखों और अपनी प्रेमिका को खो देने के बाद राजकुमार निराश होकर अंधा होकर जगह जगह भटकने लगा। कई महीनों तक इस प्रकार भटकने के पश्चात वह उस क्षेत्र में जा पहुंचा जहां रेम्पजेल बस चुकी थी। उधर रेम्पजेल ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिसमें एक बेटी और एक बेटा हुआ। इसी तरह कुछ समय एक दूसरे के वियोग में रहने के बाद अंततः दोनों उसी राज्य में एक स्थान पर मिले और उनके मिलने से चमत्कार स्वरूप राजकुमारी की दृष्टि वापस आ गई और रेम्पजेल के लंबे सुनहरे बाल उसको वापस मिल गए और दोनों हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लग गए। ऐसे ही सच्चे कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।